हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? ओके, सो वेल दिस वीडियो इज फॉर ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली फॉर माय ऑन स्कूल टीचर्स कि हाउ टू चेक एग्जामिनेशन ऑनलाइन। जैसे आजकल हमारे FA1 के हो रहे हैं और यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको वो कैसे चेक करने हैं। और फिलहाल ये जो वीडियो है मेरे अपने स्कूल के लिए है, लेकिन इसके अलावा अगर ये वीडियो किसी और के लिए यूजफुल होता है तो आई बी वेरी हैप्पी ऑल्सो। ओके, तो देखो हमने करना क्या है। देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जब आपको जो है ऑनलाइन कोई आप एग्जाम लोगे बच्चों का या टेस्ट लेते हो तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आता है वो, राइट? तो व्हाट्सएप के थ्रू आता है। व्हाट्सएप में आप देखोगे एक तो आपके इतने सारे ग्रुप्स होते हैं और इतने सारे स्टूडेंट होते हैं जो इतना सारा कंटेंट आपको भेजेंगे। आप फिर उसको स्टोरेज व्हाट्सएप की कम होती है। और दूसरा यहाँ से जो फिर वो सेव जो कोई भी आपको पेपर भेजेंगे, शीट पे भेजेंगे या नोटबुक के थ्रू जैसे भी वो भेजेंगे, राइट? तो फिर वहां से क्या रहता है, फिर वो जो पिक्चर है आपकी गैलरीज में आती है। और गैलरीज में भी आपको पता है हमारे फोन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम इतने सारे बच्चों का डेटा इकट्ठा कर सके, उनके पेपर्स, उनके कुछ एक्टिविटीज है, कुछ और थिंग्स हैं, राइट? तो इन सबको सबसे पहले चेक करने का तरीका तो यही है कि आप लोगों को क्या करना है, आपको इनको यहाँ से हटा के पहले सेव प्रॉपरली करना है। बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आपके पास इतने पेपर हो जाएंगे कि वो चेक करना मुश्किल हो पाएगा कि वो कहाँ है। ठीक है, तो फिर हम कहाँ पे रखें इतने सारे पेपर्स, हम कैसे चेक करें? और जैसे आपको पता है आजकल ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफलाइन अभी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एडवांस रहना है। ठीक है, और जितना हम चेक करते जाएंगे डेली बेसिस पे उतना ही बेनिफिट है। सबसे पहले तो देखो क्या करो, जितनी भी आपको पिक्चर्स आ रही है ना, मैंने आपको क्या बताया था पहले, अपना टेलीग्राम अकाउंट बनाओ और वहां पे सेव करो। क्योंकि वहां पे आपको क्या है, वहां पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मेरे पास भी पेपर आए बच्चों के, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको टेलीग्राम से हटा के ना, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, गैलरी से मैंने हटा के सारे पेपर यहाँ पे अरेंज कर दिए। ये देखो, अब यहाँ से कहीं जाएंगे ही नहीं। और फिर मुझे, आपको पता है ना कि जैसे आपको पेपर आते रहने चाहिए, आपका जो मेमोरी है वो स्पेस फ्री भी रहना चाहिए आपका, चाहे व्हाट्सएप मेमोरी है, चाहे आपका फोन की गैलरी की मेमोरी है। ठीक है, इतने सारे बच्चे आपको पेपर भेजेंगे, क्लिक करके भेजेंगे, तो इमेज का साइज भी काफी बड़ा होता है, राइट? और तो इस तरह से, तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी पिक्चर्स हैं उनको आप टेलीग्राम से आप उनको टेलीग्राम में सेव कर लो, सारे के सारे जो भी आपको पेपर आ रहे हैं। इसको चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, जैसे आपको आ रहा है वैसे उसको उसमें वहां से शेयर कर दिया आपने। और या तो फिर आप टेलीग्राम में यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी एल्बम्स बन जाती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बच्चों के पेपर्स आए, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया है, राइट? देखो जैसे ये है पहला, ये मैंने किया था आज मॉर्निंग में। जैसे ये है, ये देखो रोल नंबर 5 क्लास 10। तो इसने मुझे पेपर भेजा और इस बच्चे ने, तो मैंने इसको वहीं से क्लिक करके यहाँ पे किया। देखो छोटी छोटी एल्बम बन जाती हैं। तो अब मुझे क्या है, मुझे अब इसी बच्चे का चेक करना है प्रॉपरली, तो मैं इसी को ही चेक करूंगा और इसको यहाँ पे मार्किंग दे दूंगा। छोटी छोटी एल्बम बन जाती हैं, ये बेनिफिट है। और दूसरा, स्टोरेज का कोई इशू है ही नहीं, यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज है गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, here you will not face the problem of storage, like you can see here Yogesh and Ishita class 9। ठीक है, so I saved each and every detail like a album। ठीक है, तो अब छोटे छोटे जो भी आपको लगता है कि आप चेक करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आप ये चीज कर सकते हो। ओके, तो करना कैसे है, जो बिल्कुल नए हैं मैं समझाता हूँ उनको कि कैसे ये चीज आपने करनी है। पहले तो देखो प्ले स्टोर से जाके ना आप ये टेलीग्राम ऐप, यहाँ पे मैं एक सेकंड में आप होम स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ये वाला, ये जो टेलीग्राम ऐप है इसको आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, व्हाट्सएप की तरह ही है। ठीक है, और फिर इसमें अपना अकाउंट बना के, जैसे नंबर से रजिस्टर्ड होता है व्हाट्सएप में वैसे ही होता है, वैसे करो। और फिर उसके बाद जो है आप वहां पे क्या करना, आपने टेलीग्राम में जाके आपको क्या करना है, सेव्ड मैसेज में जाना है। ये सबके, जिसका भी अकाउंट बनेगा सब में ये सेव्ड मैसेज होगा। तो सेव्ड मैसेज में यहाँ पे आप अपने पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल पिक्चर्स
तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, तो आप लोग सबको ऐसा मिलेगा। और ये डेटा आपका प्राइवेट रहता है, इसको आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखो तो भी उसको कोई देख लेगा। बहुत कॉन्फिडेंशियल मत रखना, लेकिन खासतौर से जैसे ऐसे हैं क्वेश्चन पेपर और एवरीथिंग, आपके अलावा कोई भी इन चीजों को नहीं देख पाएगा, राइट। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पेपर सेव कर सकते हो, आपको जो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको पेपर्स आ रहे हैं, सॉल्व पेपर्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व यहाँ पे सेव रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने इसमें सेव किए हैं, और बच्चों का ऐसे रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रख सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो एल्बम टाइप बनती है, ये बनती कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो ये अटैचमेंट का साइन दिख रहा है आपको यहाँ साइड में, राइट, यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे देखो जैसे अभी मुझे एक बच्चे ने भेजा हुआ है देवांशु, हाँ, जैसे ये भेजा हुआ है। जैसे अब मैंने यहाँ से इसको सेव करना, मुझे इसी का ही रखना है रिकॉर्ड, राइट। 1 2, ये 2 बार भेजा इसने पिक्चर, तो ये बस, और इसको मुझे भेजना है। और ये तान्या थी 1, नो ये 10th क्लास के हैं, ये 9th क्लास का है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको, जैसे मैं इसका नाम रख दूंगा एल्बम का ना, ताकि मुझे पता लगे कि ये बच्चा कौन है, देवांशु, राइट, 9th। ऐसे ऐसे करके ना आप छोटी छोटी एल्बम बना सकते हो, फिर कोई इशू नहीं रहेगा आपको। और फॉन्ट की मेमोरीज आपको खाली रखनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तो 1-2 पेपर हुए हमारे, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अब यहाँ पे सेव हो गया, अब यहाँ पे एल्बम बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने हिसाब से जितना भी मुझे डे का टाइम लगता है, मैं उसमें चेक करके फिर इसको मार्किंग कर सकता हूँ, राइट। ओके, तो ये चीज है। और बाकी आप डायरेक्टली, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, जैसे मान लिया अब ये बच्चा है, जैसे यहाँ पे मुझे इसने पिक्चर भेजा, ये इसने मुझे पिक्चर्स भेजी, तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ कि मान लिया जैसे आपको बच्चे भेज रहे हैं, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पिक्चर्स पे जाना है, यहाँ पे साइड में शेयर करना है, बस शेयर, फिर यहाँ से आपने टेलीग्राम पे जाना है। ओके, फिर टेलीग्राम में यहाँ पे सेव्ड मैसेज में सेव कर लेना उसको। इस तरह से मतलब आप अपना डेटा, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कि भाई हाँ इसे सेव हुआ, तो बिल्कुल जैसे नीचे हो जाएगा। फिर नीचे लिख लिया कि जैसे आपके मान लिया 3-4 पिक्चर्स आपने व्हाट्सएप से शेयर कर ली यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करना, आपने स्टूडेंट का नाम लिख देना कि स्टूडेंट नेम जो भी है, लाइक अगेन हो गया जैसे देवांशु। ठीक है, तो इस तरह से एल्बम नहीं बनेगी आपकी, इस तरह से इंडिविजुअल पिक्चर्स ही आएगी, लेकिन आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा, राइट। समटाइम यू हैव टू डाउनलोड पिक्चर्स फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप, और समटाइम यू हैव टू मेक एल्बम, सो दैट कि आपको अपना डेटा ढंग से मैनेज करना है, राइट। तो ये चीज है। ओके, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, फिर ये कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है ये, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज ऐसे है कि भी कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होना चाहिए जब आपके पास इस तरह का डेटा अवेलेबल है। तो समटाइम्स यू नो लॉट ऑफ डेटा क्रिएट कंफ्यूजन एज वेल, सो वी शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ओके, राइट। तो इस तरह से आपने सेव करना है इनको। और बाकी हाँ, तो व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट गैलरी से भी कर सकते हो आप, जैसे मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। जैसे जो भी आपकी गैलरीज होगी, यहाँ से आपने डायरेक्टली अगर सेव करना है, पिक्चर सिलेक्ट करो, यहाँ पे देख लो पहले कि कौन स्टूडेंट है, क्या उसका फाइल है, राइट। ओके, फिर क्या करो, यहाँ पे आपका सिंपली सिलेक्ट पे जाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी अगेन एल्बम नहीं बनेगी आपकी, लेकिन पर आपको सीक्वेंस बन जाएगी और आपको ब्रेकअप करना आ जाएगा कि नहीं ये कौन से बच्चे का है, राइट। इस तरह से जैसे मान लिया शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से मैं इसी को कर रहा हूँ। बहुत सारी पिक्चर्स है बच्चों की, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है खासतौर से टीचर्स के लिए, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, इतने सारे पेपर आपको भेजेंगे, आप कहाँ पे रखोगे स्टोरेज, चेक करना तो दूर की बात, आप पहले उसको स्टोर कहाँ पे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन वहां पे सेंड शेयर करने के बाद आपने सेव्ड मैसेज पे करना है, सेंड करना है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जो डेटा है आपका 100% कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसमें आपका कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे सारी पिक्चर्स आ गई ना,
ओके, तो फिर यहाँ पे आप नीचे ब्रेकअप कर दो इसका, जैसे आपने लिख दिया दीपांशु, जैसे मैंने फिर पहले बताया था ना आपको, दीपांशु दीपांशु लिख दिया कुछ भी, उसके बाद एरो का निशान लगा के ऊपर है। तो इस तरह से पता क्या है, बड़ा इजी है सिस्टम। और टेक्नोलॉजी को देखो हमें यूज करना चाहिए, जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की मीटिंग अटेंड करी, वहाँ के टीचर्स को तो यूज करना ही नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग मच बेटर एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स द एफर्ट दे आर डूइंग। हम लोग देखो, हम लोग तो क्या ले रहे हैं, हम लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बट एक तरह से जिस तरह का एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, that is really appreciable, and I felt very proud when I saw yesterday that those government school teachers, they have resources, they have वो कर सकते हैं, राइट, बट उनको यूटिलाइज करना ही नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी को। वो जैसे हम गूगल मीट पे ब्लर पिक्चर्स वही वैसे ही ले सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो समथिंग इज लाइक दैट, दे आर डूइंग जस्ट फॉर्मेलिटीज, और वो अपना सिर्फ एक काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो करना है, हमें और भी स्मार्ट बनने की जरूरत है। लोगों को हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, हमने और अच्छा लेके जाना है इसको आगे, ठीक है। तो पहले तो फिलहाल ये देखें आप कि हमने ये पेपर्स को कैसे सेव करना है, फिर उसके बाद क्या है आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मुझे भी कि कितनी बार हो गए। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे आप गैलरी से डायरेक्ट करोगे ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका वो एल्बम नहीं बनती है, ठीक है, इसमें आपकी एल्बम नहीं बनेगी, इसमें आपकी इंडिविजुअल पिक्चर्स आएंगे। लेकिन आपको ब्रेकअप करना है, एकदम से सारी पिक्चर्स यहाँ पे शेयर मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे गए गैलरीज में, ओह सॉरी, आप यहाँ पे गैलरीज में गए, आपने फटाफट सिलेक्ट किए 50 पिक्चर आपने सिलेक्ट किए और फिर आपने वहाँ पे टेलीग्राम में शेयर किए। तो वो क्या होगा, उससे आपको ही कंफ्यूजन होगा, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बच्चे, जैसे आपने इतनी सिलेक्ट कर दी फिर आपने डायरेक्ट शेयर कर दी, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से बच्चे का कौन सा पेपर है। बेटर यही है कि यहाँ से एक एक जो पर्टिकुलर बच्चा है, या एक दो बच्चे या तीन बच्चों को इकट्ठा करके आप उन पिक्चर को वहाँ पे शेयर कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली अगर आपको एक अच्छी एल्बम बनानी है तो बेटर तरीका यही है। पर उसमें क्या है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों ने कौन सा पेपर भेजा हुआ है। यहाँ से क्लिक करके अटैचमेंट पे, और फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करो अपना जो भी पेपर है। जब जैसे आपको लग रहा है कि मान लिया मुझे एक सेकेंड, जैसे मान लिया मुझे इशिता का एल्बम बनाना है, राइट, तो मुझे पता है कि ये इशिता के पेपर हैं, ऐसे पेजेस जो है इशिता के ही हैं, ऐसी हैंडराइटिंग इशिता की है, तब इजी काम है। लेकिन अगर आपको नहीं ये सारी चीजें पता तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर कि पहले पेजेस को देखो कि कौन कौन है, बस एक बार का ही काम है थोड़ा सा, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं। उसके बाद आपके पास जो टेलीग्राम में जो डेटा है वो दैट इज स्टोर्ड फॉर एवर, चाहे आपका फोन भी गुम हो जाए, ओके, क्योंकि आपका जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है टेलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 मैं ऐसे करता हूँ। तो अब अगर मुझे सिंपल इशिता का एल्बम बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इशिता 9, राइट, एक सेकेंड रुको, 9 बस, ओके। मैं ऐसा लिख दूंगा और यहाँ पे मेरे पास इशिता की एल्बम बन जाएगी। सो लाइक दैट वे, तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का भी बना सकता हूँ और ये बेटर रहता है। ये देखो ऐसे 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 इजी, तो इशिता का ही आ गया इसमें, ओके, ठीक है। तो ये है टीचर। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास पेपर आ रहे हैं तो आप लोग उनको पहले स्क्रूटनाइज करना सीखिए। देखिए वीडियो जो होती है वो टेलीग्राम थोड़ा ज्यादा डाटा खाता है, लेकिन इमेजेस में कोई इशू नहीं है। आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर बनाए होंगे अपनी मेहनत से, देखिए गाइज एज ए टीचर्स हम लोगों को अपने हार्डवर्क जो हम करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, पेपर चेकिंग बनाने के लिए, जो भी हम हार्डवर्क कर रहे हैं उसको हमें मेंटेन भी रखना आना चाहिए। अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो जीरो हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है, राइट। तो ये देखना आपने, अगेन ये चीज मैंने पहले कर ली है तो इसको डिलीट करता हूँ ताकि मैं कंफ्यूजन में ना रहूं, ओके। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, तभी हम लोग जो है आगे कर पाएंगे जो दूसरा स्टेप है हमारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। तो रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना वो सिंपल है। अगर आपके पास एक बार डेटा बन जाता है, आपके एग्जाम अगर चेक हो जाते हैं प्रॉपरली, तो फिर क्या करेंगे, जैसे हम स्कूल खुलते हैं या बच्चों से मंगवाते हैं तो उस टाइम सिंपली हमने मार्किंग करनी है। तो अभी आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने हिसाब से
कुछ पेपर चेक करते जाना है और उनका आपने एक रिकॉर्ड अपनी डायरी में रखना है, और जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं तो वैसे ही हम फिर उसमें दैट उस चीज को हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल। रेस्ट, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कीप इन टच। और जो बच्चे भेज रहे हैं पेपर, जो नहीं भेज रहे हैं, मैंने आपको बोला उनको कॉल करो, उनसे पूछो क्यों नहीं भेज रहे हैं। दीज आर मस्ट। बाद में हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे सिंगल स्टूडेंट्स के लिए, इट इज वेरी टफ। ओके, सो और वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये पेपर मांग रहे हो आप बच्चों से, इनके ऊपर पेज नंबर जरूर डालें, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। गैलरीज में, व्हाट्सएप में क्या होता है कि बच्चा पिक्चर्स भेज देता है, वो आगे पीछे जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपका ये सारी जो पिक्चर्स हैं आपको आगे पीछे जाएंगी, और टेलीग्राम में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि इनको कैसे अरेंज किया जाए। तो बच्चों को जरूर बोलें कि पेज नंबर जरूर लिखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका आधा जो काम है वो और भी इजी हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच देन, बाय। कीप डूइंग हार्ड वर्क, वी आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, आई मस्ट से दैट। और हम लोगों को इसको आगे करते रहना है। द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, यहाँ के लोगों से अभी वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं और भी आगे अच्छा करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स।